Good morning, everyone. My name is Sagar Soni. Today we learn ubiquitous cloud and migration in the cloud. Okay. नंबर वन हम पढ़ेंगे आज ubiquitous cloud. Okay. नंबर टू है हमारा migration cloud and थर्ड है हमारा your migration cloud. स्टार्ट करते हैं यूबिक्विटस क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि क्लाउड क्या है, एक बादल नेटवर्क है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमारा काम होता है। इंटरनेट का जाल है जहाँ पे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, IaaS, PaaS, SaaS, इंटरफेस, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर, हम यूज़ करते हैं किसी और कंपनी के द्वारा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था गूगल का। गूगल हमें एक स्पेस देता है जहाँ पे हम हमारे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमसे कोई चार्ज नहीं लेता है वो। दैट इज क्लाउड स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे यूबिक्विटस क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होगा सर्वव्यापी, ऐसा एक जगह है जो हर जगह पे है। मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हर जगह अभी अपना हाथ पसार रही है। जैसे कहाँ कहाँ आ गई, अगर मैं बात करूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग या जो ये यूबिक्विटस क्लाउड कंप्यूटिंग है ये क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे अभी स्मार्ट होम है, हमारा घर है, घर के अंदर अगर हम देखें तो अभी हम एक लाइट होती है उसको भी हम रिमोट से चला रहे हैं, वाईफाई से कनेक्ट करके चला रहे हैं, हमारे मोबाइल से ऑन कर रहे हैं। मोबाइल से ऑपरेट करना का कैसे आया है, ये एक टेक्नोलॉजी आई है जो इससे हम वाईफाई के थ्रू में एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एक सब्जेक्ट है, एक टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल हो रहा है, प्लस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इन दोनों का मिक्सचर होकर के अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट टाइम में एक स्मार्ट होम जो हम बनाते हैं, स्मार्ट होम में हर चीज़ स्मार्ट होती है। एक वॉल है, अगर हम उसको इस तरह से करें और वॉल ड्रैग हो जाए, इधर से उधर शिफ्ट हो जाए, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है, अभी पॉसिबल है। एक बटन दबाते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, बटन ऑफ करते हैं, लाइट ऑफ होगी, डोर ओपन हो गया, क्लोज हो गया, टीवी ऑन हुआ, ऑफ हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। पूरा स्मार्टली हम होम को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। जैसे हमारा स्मार्ट मोबाइल होता है, सिंपल मोबाइल होता है, बिल्कुल एक स्मार्ट मोबाइल होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। इसी तरह से एक घर है अपना जिसको हमने स्मार्ट में कन्वर्ट किया, तो उसमें क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज़ हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का। सेकेंड हमारा बिजनेस, अभी जितने भी बिजनेसमैन या बिजनेस कर रहे हैं या चल रहे हैं उसके अंदर हम नो डाउट इनका IoT या AI का, मशीन लर्निंग, जो भी ये चीज़ें हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उनका हम एक्सेस करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हमारे बिजनेस को आगे ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, प्लस IT सेंटर्स, IT सेंटर्स में तो अधिकतर काम इसी पे डिपेंडेंट है। जो डेटा, बिग डेटा, आपने नाम सुना होगा, डेटा सेंटर्स हमारे बनते हैं, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर डिवाइड किया था हमने 3 से 4 टाइप होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, कम्युनिटी। तो इसके अंदर भी यूबिक्विटस कंप्यूटिंग होती है। मतलब कंप्यूटिंग का मतलब ये हो गया कि गणना, मतलब जोड़ना। यूबिक्विटस मतलब सब जगह फैला हो। तो कहाँ कहाँ ये टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, ये मैं बताने का कर रहा हूँ कोशिश कि अभी IT फील्ड हो गया, बिजनेस हो गया, हमारा घर हो गया, या और भी कोई डेटा सेंटर्स हो गए, या जो क्लाउड खुद है उसके अंदर सब जगह पे ये आजकल एक्सेस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग में यूबिक्विटस क्लाउड कंप्यूटिंग, फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा। सेकेंड आता है माइग्रेशन इन क्लाउड। माइग्रेशन का मतलब, जैसे कि आप लोगों को पता हो, अगर हम स्कूल से पास आउट होते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर कॉलेज के अंदर भी हमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। ठीक है, क्यों बनवाना पड़ता है माइग्रेशन, के एक जगह से एनरोल होकर के हम एनरोल्ड होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं पे, तो एक यूनिक ID हमको मिलता है। ठीक है, इसी तरह से जब क्लाउड की हम बात करते हैं तो क्लाउड के अंदर आपको एप्लीकेशन, आपका डेटा, ये सब शेयर करने के लिए परमिशन लेनी होती है। यूनिकली आपको एक नंबर मिलता है जिसके ब्याह पे आप काम कर पाते हो। अगर वो नहीं होगा तो आप किस तरह से कनेक्ट हो पाओगे।
क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को देखा जाता है कि जब आप माइग्रेशन इन द क्लाउड करते हैं आप अपने आप को, तो वहाँ पे आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है वो देखना पड़ता है कि सर्विस प्रोवाइडर कैसा है, जो फैसिलिटी वो दे रहा है वो किस टाइप की, क्या वो सिक्योरिटी हमें दे रहा है, कितनी उसकी लागत है, कॉस्ट कितनी आएगी, स्पीड क्या होगी, प्लस वो कितने दिनों तक हमारा साथ देगा, मतलब कितने टाइम पीरियड तक हम उससे जुड़े रह सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें क्लाउड माइग्रेशन के अंदर आपके इन्वॉल्व होती हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि हमारी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है। उसके आधार पे आप क्लाउड माइग्रेशन को एक्सेस करेंगे, उस क्लाउड को चुनेंगे, क्या पब्लिकली है, क्या प्राइवेट है, क्या कम्युनिटी है, क्या हाइब्रिड है, कौन से क्लाउड पे आप माइग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सेस करना चाहते हैं, किसकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। वो चूज करने के बाद में आप ये देखेंगे कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन सा हमें लेना है। अभी जैसे मैं अजोर की बात करूँ, गूगल की बात करूँ, तो ये VMware है, 3-4 हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर है हमारे ऑनलाइन, तो हम फ्री में भी ये देते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है नहीं है। अभी मैं गूगल की जैसे बात करता हूँ, तो गूगल सर्विस प्रोवाइडर ने हमें तो सर्विस दे रखी है, ऑलरेडी दे रखी है। क्या दे रखा है कि जीमेल पे आप देखते हैं, प्लस जीमेल आप यूज करते होंगे, और ड्राइव कितना 15 GB तक का आप डेटा स्टोर करा सकते हैं वहाँ पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पब्लिकली उन्होंने दे रखा है। इसी तरह से जब सर्विस प्रोवाइडर की बात होती है, हम बड़े बिजनेसमैन और कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, हमारा डेटा सेव करना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट नंबर पे तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे नीड क्या है, प्लस कितना कॉस्ट देगा वो, क्या कॉस्ट लग रही है, स्पीड क्या दे रहा है, क्या डेटा हमारा सिक्योर है, वहाँ पे सिक्योर तो है, पोर्टेबल है, पोर्टेबल के साथ में कितने टाइम पीरियड तक वो हमें सर्विसेज देगा, आगे जाके हमारा जो डेटा है उसका क्या होगा, कितना सिक्योर रहेगा वो, किस तरह से क्लाइंट तक पहुंचेगा। ये सारी चीज़ें आपको माइग्रेशन से पहले एक बार सोचना होगा, देखना होगा सर्विस प्रोवाइडर कौन है, उसे डिस्कस करके फिर आप माइग्रेट करेंगे। ठीक है, ये था क्लाउड माइग्रेशन के अंदर। अब आता है रिवर्स माइग्रेशन क्लाउड। रिवर्स माइग्रेशन क्लाउड का मतलब ये होता है कि जब आपने क्लाउड सर्विसेज ले ली, तो डेटा सेंटर्स बने होते हैं, लोकल डेटा सेंटर, क्लाउड पे नहीं। हमारी सारी एप्लीकेशंस डेटा हमने क्लाउड पे डाल दिया, तो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, माइग्रेटिंग टू क्लाउड हो गया। बट रिवर्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हमारी लोकल मशीन्स हैं, लोकल हार्डवेयर है, उसके अंदर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर हम हमारा सारा डेटा वापस क्या करते हैं, बैकअप के तौर पे ले लेते हैं। तो जो रिवर्स प्रोसेस होता है वापस लोकल मशीन पे ट्रांसफर करने का, वो जो चीज है वो कहलाता है रिवर्स माइग्रेशन इन क्लाउड। क्लाउड से लेकर के सारा सामान वापस जितना भी हमारी डेटा है, इंफॉर्मेशन से, वो कहाँ पे स्टोर करना, लोकल पीसी पे, ठीक है, या लोकल मशीन पे वापस सेव करके रखना, दैट इज कॉल्ड रिवर्स माइग्रेशन क्लाउड। माइग्रेशन क्लाउड, जो माइग्रेशन हम सारा जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है वो क्लाउड पे डाल रहे हैं, ठीक है। यूबिक्विटस क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कहाँ कहाँ पे अभी हमारा ये टेक्नोलॉजी एक्सेस कर पा रहे हैं या यूज कर रहे हैं। तो हमने देखा घर पे है, IT पे है, या बिजनेसमैन है, ये सब हमारा स्मार्टफोन और होम वगैरह पे सब जगह हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक सो आज आपको ये समझ में आ गया होगा यूबिक्विटस क्लाउड कंप्यूटिंग, माइग्रेशन क्लाउड एंड रिवर्स माइग्रेशन क्लाउड क्या होता है। अब अगर मैं डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाना चाहूँ, तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड के लिए आपको क्या करना है, परमिशन लेनी है किसी की। तो सर्विस प्रोवाइडर जो होगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, उससे आप परमिशन लेंगे, ठीक है। परमिशन लेते हुए आपको क्या देखना है, फर्स्ट सिक्योरिटी ऑफ डेटा, डेटा की सिक्योर है नहीं है, ये आपको फर्स्ट चेक करना होगा कि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वो डेटा की सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहा है, ठीक है। जब ये हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आएगा आपका कॉस्ट। कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आपको डिनाई नहीं कर सकते, आपको देखना होगा। सेकंड नंबर पे आएगा कॉस्ट, थर्ड आएगा स्पीड, ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड ये। फोर्थ नंबर पे आएगा आपका पोर्टेबिलिटी, ठीक है। इनके साथ साथ ही आपका आएगा टाइम ड्यूरेशन, कि कितने समय तक वो आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। फिर डेटा सेफ्टी,
वही सिक्योरिटी के जैसे डेटा सेफ्टी भी एक पार्ट है आपका इसका। ये सारी चीजें माइग्रेट क्लाउड क्लाउड में जाने से पहले, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करने से पहले इन फैक्टर्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यूबिक्विटस क्लाउड की। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये फॉर्म है, ठीक है, यहाँ आपका पीसी है, ये टीवी है, टीवी पीसी दोनों आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। अब ये रिमोट एक्सेस कैसे होगा, नो डाउट वहां पे क्या होगा, वाईफाई लगा होगा, वाईफाई के थ्रू आप एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। ये वॉल है, उस वॉल पे कोई इमेज लगी है, इस इमेज को भी आप ड्रैग कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं यहाँ से वाईफाई कनेक्शन के थ्रू, किसी डिवाइस के थ्रू। तो ये क्या है, एक आईओटी का ही पार्ट है, वाईफाई के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो बना स्मार्ट होम, डोर ओपन होना, ये आपका डोर ओपन हो गया, लाइट ओपन होना, वाईफाई के थ्रू लाइट ओपन हो गया, ये स्मार्ट होम, ये क्या है, यूबिक्विटस ऑफ क्लाउड। कि आप कहाँ कहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक्सेस कर रहे हैं। बिजनेसमैन भी इसी तरह से करते हैं, आईटी सेंटर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, सब इन्हीं को काम में लेते हैं। तो ये यूबिक्विटस क्लाउड का है एग्जांपल, ये माइग्रेशन का है। रिवर्स माइग्रेशन क्लाउड का मतलब ये सारी चीजें हमारा कहाँ पे शिफ्ट कर देना, लोकल सिस्टम पे। जो हमारा लोकल सिस्टम होगा वहां पे इसको वापस स्टोर कर देना, जितना भी डेटा था हमारा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑफ माइग्रेशन क्लाउड, ठीक है। तो आई नो आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या है यूबिक्विटस क्लाउड, माइग्रेशन क्या होता है क्लाउड में, और रिवर्स माइग्रेशन प्रोसेस क्या होता है। थैंक यू।